नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं अमृतसर की शान भी बोल सकते हैं और नुकरो घोड़ों की भी शान बोल सकते हैं। इस वीडियो में आप जो घोड़ा देख रहे हैं, आज देख रहे हैं आप बाबा जी का जयवीर घोड़ा। इस घोड़े ने मार्केट में बहुत नाम भी बनाया है और मेरे को अगर ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर पंजाब में नुकरे घोड़ों में 3-4 नंबरों में नाम आए तो इस घोड़े का नाम भी बहुत आता है। मार्केट में बहुत इस घोड़े के रिजल्ट हैं और क्या इस घोड़े की डिटेल है वो सारी जानकारी आज हम बाबा जी, इस घोड़े के जो ऑनर है वो हमारे साथ में मौजूद है, तो हम आज बाबा जी से पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। बाबा जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार भैया, प्रदीप भाई आप हमारे गांव में आए, आपका धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल। और भगवान कृपा करे आपको ऐसे दिन रुकी ज़्यादा रात चौगनी तरक्की बख्शे बस। बाबा जी आपने बोल दी तो होगी अब अपनी तरक्की। हमारे कहने से नहीं होती है, आपका काम अच्छा है इसलिए वो होएगी। तो बाबा जी मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का क्या नाम है और जो अपना पिंड है इस पिंड का क्या नाम है? भैया हमारा गाँव वनचड़ी सामना पिंड, दो नाम है गाँव के। ओके। और इकट्ठे ही लेते हैं वनचड़ी सामना पिंड। अमृतसर से, तरन से, जंडियाला से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है सारा। 15 मिनट? हाँ, चारों तरफ के। और मेन अमृतसर से कितना पड़ जाता है बाबा जी? अमृतसर से 15 किलोमीटर होगा सारा। 15 किलोमीटर। तरन से भी इतना ही है। इस वीडियो के अंदर जो घोड़ा खड़ा हुआ है, मेरे को लगता है इस घोड़े को कोई पहचान की वो लोड तो है नहीं कोई कि भाई मेरे की पहचान कराओ मार्केट में, पहले ही पहचान बना चुका है ना। पर जो नए लोग हैं जो अभी लगातार घोड़ा मार्केट में आ रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं, तो उनके हिसाब से हम एक बार शॉर्ट में इस घोड़े की डिटेल बताएंगे कि इस घोड़े का बाप कौन है। भैया इसका नाम है जयवीर। जयवीर। और मुझे लग रहा है नए ऑनरों को शायद ना पता हो, लेकिन पंजाब के जो अच्छे ब्रीडर हैं और इसको चाहने वाले हैं सभी को पता है। बिल्कुल। जयवीर घोड़ा, इसका बाप था बिल्लू, जो इस माघ के महीने, माघी इसी में उसकी डेथ हुई। 24 साल का हो गया वो। 24 साल का? 24 साल का हो गया कम से कम। ओके। और 10-12 साल का तो ये भी हो गया। कितने साल का हो गया? 12 साल का, 11-12 साल का हो गया। और हाइट में कितना होगा बाबा जी? हाइट में 65 इंच है। 65 इंच? हाँ, और ज़्यादा होगा कम नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कि दूसरा घोड़ा भी है नागवीर, उसकी और इसकी आधा इंच नीचे ही बताया गया, जिसका रिजल्ट मालूम है, सारे लोग जानते हो, हाइट का मोहताज नहीं होता हो ना। बिल्कुल। तो ऐसा है कि भाने वाली लाइन का ये घोड़ा है। भाने वाली लाइन का। और मेरे पास आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए होंगे। 2-2.5 साल? हाँ। तो बाबा जी आपने कहाँ से लिया, कैसे आपके पास में ये घोड़ा आया, उसके बारे में बताओ। प्रदीप भाई ये तो आपने बड़ा अच्छा पूछा। मेरे सत्कार जो हैं भाई जगतार सिंह, रणजीत सिंह तुंग वाली, चाइना वाली वाले दोनों। बिल्कुल। और मैंने पहले भी आपको बताया था, वो मेरे वो सेल नहीं वैसे करते थे, वो सभी को मालूम है। लेकिन मैं इंग्लैंड था, तभी मैंने अपनी वाइफ को भेजा क्योंकि मेरे परिवार का बहुत साथ है। बिल्कुल। तो 3 दिन वो जाते रहे। पहले तो उन्होंने बोला भी हम सेल नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने प्रवान की और उन्होंने हमें दिया। और मैं ये वादे पे दिया भी जब भी सेल करेंगे पहले आपको बताएंगे, यानी जब भी बेचोगे तो। हाँ, तो ऐसा है कि आपने जो सवाल नहीं किया पर मेरे मन का इसी बात में जुड़ी हुई बात ये है कि भैया मैं इस घोड़े को जिंदगी रही तो कभी बेचूंगा नहीं। मैं यही मेरा अगला सवाल यही था, मैंने कि आपको उन्होंने इस वादे पे दिया कि भाई जब भी बेचोगे उन्हीं को दोगे और बाबा जी कभी बेचेंगे नहीं? कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि देखो हर साल, पिछले साल भी 4 बच्चे इसमें इसके शो जो विनर बने। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार भी 3 बच्चे शो विनर बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया एक शो में 2-2 बच्चे लड़े और कोई ना कोई नंबर उन्होंने लिया, जिनका मुझे बेटे के पास मैसेज भी है, उन्होंने मुझे बधाई भी दी है और ये बड़ी बात है। तो बाबा जी अगर हम बात करें इस घोड़े की, जैसे कि जिन पुराने ओनर के पास में और आपके पास में, लगभग क्या आंकड़ा कहता है कितनी घोड़ियां क्रॉस कर दी होगी और कितने बच्चे मार्केट में टोटल इसके होंगे लगभग? देखो टोटल तो हम बता नहीं सकते, पर लगभग एक आइडिया क्या कहता है? ये सवाल आपने पहले भी किया था घर पे और मैंने आपको कॉपी दिखाई थी। बिल्कुल। 217 नंबर। 217। और आपको बताया भी कल 4 घोड़ी जो नागवीर है इनसे 2 मिली और 2-3 अभी आप फार्म में देखिए कितनी घोड़ी खड़ी है। बोल देना वो अलग बात है कि इतनी घोड़ी रोज क्रॉस करते हैं, आप तो देख के भी आए हो। और कल भी घोड़ी जो होके गई है, बहुत कम घोड़ी जो लिखी है। स्टेबल में रखने के लिए जगह नहीं है, अपना फोन ही बाबा जी ने गली में बांध रखा है। तो इसलिए आपको पहले तो मुझे मालूम नहीं कितनी घोड़ी हुई है। लेकिन मैंने आपको कॉपी दिखाई, वो अलग जो दूसरी डायरी में लिखा वो तो मैं जाके आपको सबूत दे दूंगा कि मुझे मालूम है कि प्रतीक भाई ज़्यादा मसाला नहीं लगाते और झूठ नहीं बोलते। वो दिखाया और पहले भी दिखाया आपको, इसलिए मैंने दिखाया कि मैं बोलूँगा इतनी घोड़ी हो गई, आपको कोई सवाल कर दे और आपके चैनल का सत्यानाश हो जाए, फिर मैं नहीं चाहता, तो आप झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको डायरी दिखा दी हुई है। ऐसा है। तो बाबा जी जैसे अभी बात करें हम इस घोड़े के जो मेन बच्चे हैं,
कितनी उम्र के होंगे अभी, यानी जो शुरुआत के जो इसके बच्चे हैं, और कितनी कितनी रंगों में, कौन कौन सी रंगों में अभी लेटेस्ट में विनर बने हैं? भैया तकरीबन नुकरे जो है वो विनर बने हैं। मारवाड़ी के तो मुझे मालूम नहीं है, चंबे जो होते हैं। तो चंबे घोड़ों में आपको भी पता है काफ़ी घोड़े जो स्टैलियन आगे, उनमें से आपने इंटरव्यू करी मागी में गोल्डन हट की। गोल्डन हट, हाँ, गोल्डन हट घोड़ा जो है वो अपना चन्नुआने प्रकाश भाई के पास है। और जब सवंदीप में भी घोड़ा अच्छा स्टैलियन तैयार हो गया, जोधपुर में भी हो गया। ऐसे काफ़ी स्टैलियन है जो तकरीबन जड़े इसके लोगों को भी पता तैयार हो गए। वो बच्चियाँ तो मेरे इर्द गिर्द गाँव में जो नुकरी हैं वो तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-35 तो मेरे अमृतसर के नज़दीक ही होंगी। वो आपके गांव का तो सेलिब्रिटी आदमी ये है ना? हाँ, इनके पास भैया बच्ची थी, वो 22 महीनों की, वो 63 इंच हाइट की थी। वो सभी को पता है कि पिछले साल 2022 में 4 मार्च को उसने शो जीता और 13 मार्च को उसको लाइट लग गई, बत्ती लग गई, तो मर गई बेचारी, उसकी डेथ हो गई। बहुत अच्छी बच्ची थी वो। बाबा जी जरा अपने बारे में बताओ, जैसे कि मेरे को जितना पता है कि घोड़े रखने से पहले ये शुरुआत में बहुत गरीब स्थिति में से आप उठे हुए हो, और अब बहुत गरीब स्थिति में से अपना आज ये इतना बड़ा मुकाम, ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे को लगता है कि लगभग घोड़ा मार्केट में 30-35 साल हो गई होगी। नहीं, मुझे हो गया 2004 से ले लो। 2004 से तो इसका मतलब 14-15 साल तो हो गए ना, 2004 से लेकर नहीं 20 साल हो चले भैया तकरीबन हो गए। हाँ बिल्कुल। तो बाबा जी कैसे उस गरीबी में से उठ के और घोड़े लाइन में आए और कैसे अपना नाम बनाया, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। भैया ऐसा है कि मैं निहंग सिंह हूँ और टकसाल का विद्यार्थी हूँ। बिल्कुल। और निहंग सिंह घोड़े रखते हैं। बिल्कुल। और हमारे गुरु का हुक्म है खासा सोए चढ़ा तरंग। हमारा जो तरंग लेना कहाँ से है, जो गुरु जाने, और हम तो ले नहीं सकते। इतनी गरीबी थी भैया, हमारे पास घर भी नहीं था। घर भी नहीं था? घर भी नहीं था हमारे पास। कौन से सन की बात? 2003 की बात है। 3 की। इतना मुझे मालूम। वैसे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी पिछले साल में, मैं लोगों को बता दूं, मेरे थोड़ा सा भूलने की आदत को, खुदा भगवान की कोई मर्जी ऐसी है। ऐसा कि 2003 में हमने घर लिया था, और घर में पाठ कराने की मुझे क्षमता नहीं थी मेरे पास, वाहिगुरु का शुक्राना करने की क्षमता नहीं थी। और मैंने एक घोड़ा था संजाप, भोले वाला घोड़ा, हमारे अपना तकरीबन जगराओं के नज़दीक, बागे पुराने के नज़दीक था घोड़ा संजाप। उसका बच्चा था, उनके घर से लिया था मैंने, 11,000 का तब। बहुत सुंदर बच्चा था। तो वो 2000 मेरे हिसाब से 2 में लिया होगा, ये 3 की बात है मेरे अंदाजे से। तो हम दोनों बीवी और मियाँ ने सलाह की कि हम गुरु साहब को दे तो कुछ नहीं सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, गरीबी बड़ी है। तो ऐसे करते हैं कि ये घोड़ा ही दे देते हैं गुरुकर को। अच्छा, वो वाला? हाँ, बच्चा। अच्छा। तो उस दिन जब घोड़ा 1 साल का हुआ, बच्चा मुझे 70,000 रुपया तब मिल रहा था उसका। तो मेरे पास ऐसा कहते हैं, घर में कपड़े पहनने के लिए नहीं थे मेरे पास। मैं अभी फुकरा बोलूँ, हमारे खानदान में चल रहा है जी, वो है जी, ऐसा नहीं। जो हकीकत है। हाँ, और मेरे को गांव मेरा बहुत अच्छा गांव है और लोग बड़ा प्यार करते हैं। हाँ। और मेरे एक घर से ही वो फुफड़ जी लगते हैं, उसको जाओ और वो दूध लेना, कुछ भी मिल जाना, क्रीम ले लेनी, बच्चे को बस वही देना, अपने बच्चों को सूखी रोटी देनी बस। तो वो गुरु घर जब दे के आए तो हमने गुरु से मांगा भाई मुझे बेटी देनी बस। मेरे वाइफ भी बच्चा होने वाला था, बेटी मांगी मैंने, हकीकत से बताऊं, गुरु घर के सामने मेरा मौका है। तो भगवान ने बेटी भी दी और बेटा भी दिया, जोड़े दिए, वो घोड़ा चढ़ाने की वजह से। तब मैं एक हैरानी की बात बताऊं, लोगों को भी घोड़े पैसों से नहीं खरीदे जाते भैया। मैं आपको हाथ जोड़ूं सभी लोगों को कि पैसों को घोड़े खरीदे जाते तो तभी अच्छे लोगों के पास घोड़े होते, है ना। लोग तो अच्छे ही हैं, लेकिन आप मानोगे, मैं मंडी में गया, एक राजू घोड़ा था, तो पहलवान लेके आए थे जम्मू से घोड़े, उनके पास था एक बड़ा अच्छा घोड़ा। तो मेरे अति सत्कार जो बाबा जी हैं, कुवाड़ के वाले बाबा जी बचते हैं, सो वो बहुत ही बाबा सूबा सिंह जी। तो मेरे को आवाज़ मारी उन्होंने, बेटा इधर आओ। पराली पे बैठे थे नीचे, बोले ये बच्चा कितना अच्छा है घोड़ा। और उस दिन में 1500 रुपये फीस होती थी, 1500 अच्छे घोड़ों की। तो वो बोले भैया 5000 रुपये दे रहे हैं लोग, छोड़ नहीं रहे घोड़ों पे, तो घोड़ा ले लो। बाबा जी बोले भाई मैं गरीब आदमी कहाँ से लूँगा घोड़ा। तो घोड़ी सेल करने आया था मैं, 2 और घोड़ी थी मैंने भी, वो ऐसे ही वो मरी घोड़ी थी, बुरा हाल था उनका, शेरे के साथ ही घोड़ी थी। तो घोड़ी सेल की मैंने, उनके पास है, उनका हिंदू थे भाई, वो अभी भी पहलवान है, उनका गुरु था जो उस्ताद। तो उसने मेरे साथ बिठाया, बोले भाई क्या करने है, मेरे घोड़ा खरीदने की इच्छा है और खरीद नहीं सकता। बोले ले जाओ घोड़ा। अच्छा। बाबा जी का वचन, घोड़ा खरीदो, बाबा सूबा सिंह जी। तो मैंने कहाँ घोड़ा खरीदूंगा, बोले ले जाओ घोड़ा। हैरान होवोगे, जात कोई भैया मैना नहीं रखती, लोग लड़ते हैं ना, हिंदू मुसलमान वो जे,
कोई धर्म वाला गलत नहीं होता, उनमें लोग कुछ गलत होते हैं। बिल्कुल। मैं सिख हूँ और उन हिंदू भाइयों का मैं सत्कार करता हूँ। और उन्होंने बोला बाबा जी जब पैसे होंगे ले जाना। मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बोले कितने पैसे हैं? मेरा 60,000 है मेरे पास। तो बोला घोड़े पैसे नहीं लेंगे, घोड़ा 1 महीने के बाद देखेंगे आप इसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहे होगे तो हम आपको घोड़ा देंगे, नहीं तो हम पैसे नहीं लेंगे, घर में नहीं जाएंगे आपके। अच्छा। वो आज भी जिंदा लोग हैं जी, नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो बोला मैं तो घोड़ा लेके नहीं जाऊँगा, आप मेरे घर नहीं जाओगे। थे बड़ी ज़बरदस्ती घर लेके आए, 1 रुपया नहीं उन्होंने लिया भैया मुझसे। अच्छा। और घोड़ा गुरु घर दिया तो गुरु ने मुझको इतना दिया। तो घोड़ा 1 महीने के बाद वो देखने आए और मैंने किसी तरह वो भी 60,000 साम के रखा था और उनको पैसे दिए। पैसे भी तैयार करके रख रखे? हाँ, तो घोड़ा दिया उन्होंने। तो भैया इतना प्यार करते थे वो घोड़े से, तो इसी वजह से मुझे गुरु हरगोबिंद साहब ने, बाबा बिधि चंद साहब ने ये घोड़े दिए। वो एक बच्चा गुरु घर चढ़ाने की वजह से। दूसरी बात, मैं एक निहंग सिंह हूँ, गुरु घर का चढ़ावा हूँ मैं। ऐसा है कि जब हमारे एक चलती मर्यादा भी चलती है कि बच्चे को गुरु घर भी अरदास करा देते हैं। तो मेरे बाप ने मुझे गुरु घर दिया नहीं बाद में जी। मैं बाप को गलत नहीं कह सकता, लेकिन उसकी गलती है। तो बच्चों का मोह गुरु गोविंद सिंह जैसा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो हमारे घर में ऐसा कि जो घोड़ा चला जाता है ना भैया, यकीन मानो नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। अगर तो नहीं रखो तो बहुत नुकसान होता है। घर में ठहर नहीं सकता। जब से वो घोड़े रखे हैं तभी मैं घर में ठहरा हूँ, नहीं तो 1 साल 2 साल वहाँ, 1 साल 2 साल वहाँ धक्के खाते थे हम लोग। तो भगवान ने ऐसे घोड़े दिए और घर पे गुरु घर की मर्यादा चलाई वैसे ही। तो बाबा जी एक चीज़ मेरे को ये बताओ, जो लोग देखो आज के टाइम में 2 तरीके के लोग हैं। एक लोग तो ये कि जो घोड़े को व्यापार समझ के कर रहे हैं, एक लोग ये कि जो वास्तव में दिल से घोड़े की सेवा कर रहे हैं, उनको कोई लालच नहीं है बेचारों को। तो ये घोड़ा अगर चाहे, देखो मैं ये सवाल पूछने को तो बहुत घोड़े वालों से पूछता हूँ, सबों के जवाब अलग अलग होते हैं, पर मेरे को लगता है कि आप अभी जिस पद पे बैठे हो है ना, लोग आपको बाबा जी कहते हैं, तो आप मेरे को पता है कि झूठ नहीं बोलोगे। तो ये घोड़ा अगर चाहे तो इंसान को क्या दे सकता है? भैया ऐसे है, जो मैं आपका सवाल का जवाब भी दूँ, जो बिजनेस करते हैं मुबारक है उनको। बिजनेस मैं भी करता हूँ, लेकिन बिजनेस के पर्दे से रखना और ये रखना कि मैं शौक से रख रहा हूँ और शौक सी वजह से बिजनेस हो जाए, बिल्कुल वो अलग बात है। आप मानोगे बिजनेस करना भी चाहिए, करना चाहिए, पहले शौक आता है। ये ही समझना कि मैं बिजनेस ही करना है तो घोड़ा समा पाके घोड़ा कुछ भी नहीं देगा। ये मेरी प्रैक्टिकल। कई फार्म जो लोगों ने एक दूसरे को देके बनाए, छोड़ भी दिए, और नए लोग जो सिर्फ बिजनेस की वजह से रख रहे हैं, उनको हाथ जोड़ूंगा, भैया ये काम मत करना, आप भी छोड़ोगे, आप भी छोड़ोगे। बिजनेस खुद ब खुद हो जाएगा। इनसे प्यार करो और इनको परिवार का हिस्सा समझो। अब ऐसे ना डालो कि तोड़ तोड़ के इतना दाना डालना है, ये डालना है, वो जाना, वो तो बिजनेस हो गया। अपने बच्चों की वजह से जैसे इनको परवरिश करो और प्यार करो। तो देखना, मैंने एक मुसलमान की बात सुनी थी भैया, वो बोल रहा था जिसके पास घोड़े नहीं है ना, पुष्कर मंडी में ले गया था वो भैया घोड़े, और भाई साहब ने भी सुनी है वो बात। वो कहता, उसने बोला कि प्रैक्टिकल करना, आपके पास घोड़े नहीं है तो घर से 1 बुक दानों की लेके घोड़े को जाके डालना और उसको मत्था टेकना, और 1 हफ्ते के बाद आपके घर में वो जो वादा होएगा तो बाद में मुझे बताना। उसकी खुद की जबान थी। तो मैं खुद मिसाल हूँ, मेरे घर में रोटी के खाने के निवाले नहीं थे, तो मैं इतने बड़े घोड़े पाले हैं, तो ये इनकी वजह से। तो बिजनेस भी मैं करता हूँ, सॉरी आपकी बात, मैं बिजनेस भी करता हूँ, ये बात नहीं, घोड़ों की सेल परचेज भी करता हूँ, लेकिन 1-2 और लोगों से प्यार लिया है। लोग आज तक ये नहीं कहेंगे कि भाई कमलजीत सिंह ने किसी को लूट लिया है, ऐसा किया है। और एक आप खास बात और बता दूँ, आज तक भैया मैंने कभी नगद घोड़ा नहीं लेके आया मैं, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। अच्छा, उधार ही लेके आए? उधार तो वो तब लेके आया हूँ जब देखा कि मैंने घोड़े के पैसे कब दे सकता हूँ। तो मंडी में और आप घर घर जाते हो, कोई एक आदमी भी कह दे बाबा कमलजीत सिंह ने किसी के पैसे लेट दिए हैं या मार लिए हैं। वैसे कुछ घोड़े वाले मिसाल है इस मार्केट में, घोड़ा लेके आ जाते थे, उसके बेचारे के पैसे नहीं देते। हुआ 3-4 दिन में। वो भी बात सही है। और सुनो, घोड़े वाले के क्या पैसे, घोड़े वाले कभी कभी हमारे सूट के पैसे खा जाते हैं यार। भैया एक आप बताता हूँ, घोड़ी वाले भी ऐसे करते हैं। पिछले सीजन में 3 घोड़ियों वाले झूठ बोल के ले गए, भैया हमारी घोड़ी खाली निकली। बेटे ने बोला भी पापा पिताजी ये घोड़ी आई नहीं हमारे पास। हमारे काम वाले ने भी बोले भी कोई घोड़ी आई नहीं। तो पर्ची लेके आएंगे पापा जी अगली बार, तो वो आई नहीं। और 3-4 दिन पहले पापा जी आपको ऐसे कर दे, गाड़ी मैंने भेज दी है, गूगल पे कर देंगे। ठीक है भैया गूगल पे कर देना, आप फोन ही उठा रहे। ऐसे भी लोग करते हैं भैया। मेरे को लगता है कि उनके घर पे बच्चा भी अच्छा नहीं आने वाला आएगा, लेकिन वो लत्ता ही मारेगा उनको। तो बाबा जी अभी क्या फीस रख रखी है घोड़े की? भैया अभी
अच्छे ब्रीडरों के कहने से मैंने भैया इसकी 21,000 फीस की है। पहले कम थी है ना? कम थी जब अपन ने 2.5 साल पहले वो की थी 11,000 फिर 16,000। जब डीजल भी कम था, डीजल भी ज्यादा हो गया, तो घोड़े का भी बढ़ना चाहिए, खान पान का पैसा बिल्कुल। भाई साहब और बहुत लगता है। हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ हाँ 21,000 रुपये से मैं कम नहीं लेता। और जब कोई आदमी ऐसा हो कि फालतू खर्चा करने वाला ना हो, और ना ही फालतू, शादी में तो वो 3-3 दिन डीजे लगाए, 75,000 का एक 2 दिन में डीजे लगता है, मुझे अभी पता चला है। तो वो फीस क्यों नहीं दे सकता भाई? और घोड़े वाला जब आपके पास आता होगा, बहुत सारे तो ऐसे तो बस साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं हुआ मेरे साथ, मैं तो बहुत फटीचर आदमी हूँ, मैं तो 2 रुपए भी नहीं दे सकता, बाद में पता लगता है ये तो साला करोड़पति। भैया मैं एक बात बोलूंगा घोड़ियों वालों को कि भैया 27-28 घोड़े हैं हमारे अमृतसर जिले में। और मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि ये घोड़ा क्योंकि भगवान का बना हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे जयवीर से अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। लेकिन ऐसा है कि घोड़ों वाले यार मेरे पास लेके आओ घोड़ी, मैं काम छोड़ता हूँ, मेरे पास लेके आओ, उसका रिजल्ट नहीं आया, वो नहीं आया। देखो रिजल्ट तो सभी घोड़े को ये खराब बोलना बंद करें, बंद करें। और किसी के घोड़े को नीचा दिखा के घोड़ी क्रॉस करवाई और क्या करवाई, वो मर्दों वाली बात नहीं है। और मैं कहता हूँ सभी घोड़े अच्छे हैं, ये औरतों वाला काम ना करें। औरतों वाला। दूसरी बात घोड़ी वालों को बोलूँगा, भैया जब फालतू खर्चा करते हो ना तो अच्छे बच्चों की उम्मीद रखते हो, तो हम तो घर से खिलाते हैं इनको। 4 महीने बहुत कम कोड़ी भरती भैया, आपको पता है सर्दियों में। बिल्कुल। तो आपने तो एक बार फीस देनी है, फीस दो और फिर देखना वो इसको खिलाने का आपको क्या। मैं तो हर घोड़े वाले को कहता हूँ कि फीस बराबर ले उसकी घोड़े की जितनी वो, क्यों मान के चलो किसी घोड़े की फीस 1 लाख रुपए एग्जाम्पल ले लिया, और मान के चलो वो 1 लाख रुपए के बाद में 5 लाख का बच्चा बेचेगा, अगर आपने फीस नहीं ली तो वो बच्चा 3 लाख में थोड़ी देगा, वो पूरे 5 में देगा। तो मैं कहता हूँ साले से फीस लो, ठोक के लो। अभी बात हुई मेरी, और कवरिंग कराने से पहले पैसा लो हाथ में। बिल्कुल प्रदीप भाई, अभी आप इधर कर रहे थे, शूट कर रहे थे, वहाँ मेरी बात हुई। मैंने बोला बच्ची कितनी की दोगे? जयवीर की बच्ची है। तो वो बोले आपके लिए 3,500 की है। और जब घोड़ी भरवा के लगे ना, सुनना 3 लाख की, 3.5 लाख बच्ची छोटी। सुनना अब ये बात मैं घोड़ी वालों को कहूँगा, और मेरे को बच्ची भी फिर वैसे देना जो शेयर करनी हो तो वो क्या कर रहे हैं, बोले आपके लिए बाबा जी इतने की है। सुनो बाबा जी पड़ोसी लगते हैं। हाँ तो मेरे फीस पता कितनी दे गए वो जाते वक्त, जो घर ही आ गया क्या करें। मैं झूठ नहीं बोलता, जितनी फीस किसी से लेता हूँ ना घोड़ी, वो कहते बाबा जी ज्यादा बोल देंगे। मैंने बोला नहीं है भैया, जितनी दी है उतनी बोलना और अपनी बताना कि मुझे क्यों कम छोड़ा है। तो उन्हें 5,000 जाते हुए देगे पिछले साल। बोले बाबा जी मेरा यार है ना तू यार फर्द। तो अब क्या रहे 3.5 लाख की घोड़ी है। अब 3-4 रोज पहले घोड़ी आई, अगली बार आए ना तो उससे वो बोलना, बोले 21 + 21 बराबर तेरे से 51,000 रुपए पूरे। तो थोड़े दिन पहले घोड़ी आई बाबा जी तरन दाल तो पता, उसने सिफारिश डाली, भैया हम गरीब हैं, मेरे पास स्नैप भी है। तो बोला गरीब क्यों? आप बाबा जी बोल दिया करो, तताश तू गरीब ही रहो तुम। तो हमारी कुर्बानी कहती बहुता कही है बहुता हुए। और मैंने बोला ऐसे कर, सिफारिश डाली। दीनपुर के वैद हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और 80 मिजाज के वो आदमी हैं, उनसे सिफारिश डाली। तो मैंने उनको बोला भी 2.25 लाख की बच्ची 9 दिन की मैं लूंगा, और ऐसे करना 3 महीने इसकी परवरिश करूंगा, फीस भी नहीं लूंगा, और 2.5 लाख में मुझे पड़ेगी और नगद पैसे दूंगा। बोले नहीं बाबा जी ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले फीस कम दोगे, बच्ची नहीं मुझे दोगे, ऐसा भी। चलो बाती के लोग हैं, पर देखो घोड़े तो क्या बाबा जी, देखो सब लोगों ने देखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस घोड़े का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो इस घोड़े को किसी ने देखा नहीं, सब जानते हैं। बिल्कुल। पर ये है कि जो आदमी की, मेरा फोकस रहता है घोड़े से ज्यादा आदमी की जो बातें हैं उन पे, क्योंकि देखो अपनी नॉर्मल बातें रहती है, और नॉर्मल बातें देखो, अब इस चीज को अगर वीडियो को आदमी देखे तो आदमी मोटिवेट भी हो सकता है, क्योंकि देखो आप किस तरीके से गरीबी से उठे और आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। आदमी मोटिवेट भी हो सकता है, आदमी ये भी सोच सकता है कि घोड़ों से वो क्या क्या कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। पर आदमी क्या आजकल में सीखना कुछ नहीं चाहता है। मैं बताता हूँ सीखते क्या है भैया, सभी घोड़ों वालों को और घोड़ियों वालों को दुख तो लगेगा, और मुझे फ़ोन कर लेना जब मैं इसकी बात की तसल्ली करवाऊंगा उनकी प्यार से। मंडी में जाते हैं और जिस भगवान ने ये दिए हैं, एक पास से बोलते हैं ये देवते हैं, देवते शराब पीते हैं क्या? 14 रत्न निकालिए हमारी कुर्बानी बोलती है, जिनके पास ही बैठ के शराब डीजे लगा दे, भंगड़ा डालते हैं और क्या क्या नहीं होता है इनके पास, और सबसे ज्यादा मीटबाजी करते हैं। मैं उनको बोलूं भाई मैं खिलाने नहीं आपको देता, जब देवते मानते हैं उनको, भगवान मानते, इतना नाम किया है गुड़ों ने, और इनके पास ये पाप मत करो भैया। वही खर्चा आप कस्टमर से निकालते हैं, 1 लाख की घोड़ी वही 2.5 लाख की देते हो आप। दारू का पैसा भी आधों का तो वही निकालते, और घोड़ियों वाले भी जो लेनी होती है वो फार्म बेच के जाते हैं वहाँ पे जाएंगी भाई भैया, वहाँ पे पानी भी वो खुद ब खुद निकलता है, 2 नौकर पट्ठों वाले रखे उन्होंने, वैसा नहीं। देखो दारू भी पियो, पर ये कि पीने के बाद में आप मत जाओ और किसी को भेज दो,
से। मैं नहीं कहता भी ना पियो, अपने घर पे नहीं पियो। पियो खूब दबा के, मैं तो कहता हूँ खूब दबा के पियो, पानी की जगह दारू पियो। पर ये कि पीने के बाद में किसी जो घोड़े वाला बंदा है जिसने पी नहीं रखी उसको भेज दो। भैया मैं आपको बोलता हूँ पियो, रज के पियो, बात सही है आपकी, मैं किसी को देता नहीं, लेकिन देखो, इनको अपने यार हाथ कहेंगे ना, मत लगाओ। अपने कहेंगे ना मत पियो, जो घोड़े वाले ऐसे हैं कहेंगे भाई तेरे बाप की पी रहे क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ खूब रच के पियो, नल लगा लो, नल में से पियो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और यार खुश रहो और खुश रहने दो, मैं तो यही बोलूंगा बस। चलो ओके बाबा जी, मजा आया आपसे थैंक यू बात प्रदीप करके। भाई, आप आए हो। बाकी जो आपका बाबा thank जी you। का जो नंबर है वो मैं टाइटल के अंदर नीचे आपको मिल जाएगा, जिस भी भाई को अपनी घोड़ी वगैरह कवर करानी हो या भाई साहब से और कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आप कॉन्टेक्ट। मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रदीप भाई, बिल्कुल। आप मेरे को सभी दुनिया प्रचार के दौर में जानती है मैं कैसा आदमी हूँ, और बाहर से सिफारिश आई, यकीन मानो मैंने तो करवानी थी आपसे हाँ। इंटरव्यू, वो तो भैया इंटरव्यू करवानी है तो 2 आदमी से करवानी है, मेन तो करवानी है प्रदीप भाई से, तो उसको पहले बुलाना ही बुलाना है। एक वो तो मैं भूल गया जगराव मंडी में आपको बोल दिया, मेरे को भूलने की थोड़ी सी मेरे को बात आपने है। 5-6 बार बोल दिया है ना? पर टाइम लग नहीं पा रहा था। हाँ, तो फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन किया, यार प्रदीप को बोला नहीं आपने, इंटरव्यू नहीं आई, तो मैं इसीलिए लोगों को बोलूँगा भैया भाई जो यूट्यूबर है भैया थोड़ा सा सच्चाई पे चलो और नए लोगों का शौक मत मारो। मैं बाबा आपको जी हाथ हमारा जोड़ूंगा। चैनल देख के क्या लगता है आपको, इंडियन डिस्कवरी देख के? वो तो मैं लोगों के रिव्यू इसलिए ले लेता हूँ, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं यार प्रदीप भाई आप तो कंट्रोवर्सी वीडियो बनाते हो भैया, ना? मैं बोलूंगा ना हाँ। तो लोग बोलेंगे प्रदीप भाई सिखा के लाया मुझे, नहीं, सिखा और के- मुझे मालूम है कि बाहर से इधर से नहीं हाँ। लोगों ने क्या मुझे बोला है, पर इतनी बात से समझ जाएंगे प्रदीप भाई के बारे में क्या बोला लोगों ने, इसलिए मैंने इंटरव्यू करवाई है भैया। बिल्कुल, चलो ओके भाई साहब, थैंक यू भैया, ओके। थैंक यू।